हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड लगे आप उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि आपका नंबर भी आराम से सिंपल हो जाएगा और बाद में जिसको आप सब्स्टिट्यूट किए रहेंगे उसको लाके पुट कर दीजिए। इतना ही आपको करना है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए नंबर को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए पुट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ऐसे क्यों माना? क्योंकि देखिए x का पावर कितना है 1, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 1 आने वाला है, तो x का टर्म नहीं बच रहा है और यहाँ पे सेपरेट कोई x का टर्म मेरे पास नहीं है। इसका मतलब कि मैं 2x प्लस 1 को अगर t मानूंगा तो dx और dt का फॉर्म ही आएंगे। तो देखिए इसको जब डेरिवेटिव किया दोनों साइड तो कितना आया, 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2, इधर dt बाई dx, तो dx इधर आया तो 2dx इज इक्वल टू कितना होगा dt। दिस इम्प्लाइज मेरे को dx का वैल्यू चाहिए, तो जो वैल्यू चाहिए होता है वो लेफ्ट हैंड साइड और जो सॉल्व होता है वो राइट हैंड साइड, तो dt बाय 2। नाउ आई देखिए किस में चेंज हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब t dt। 1/2 को बाहर ले आएंगे, दैट इज इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब t dt। याद कीजिए साइन क्यूब t की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 3 sin t माइनस साइन 3t होल डिवाइडेड बाई 4 dt। अभी देखिए इसको अलग अलग टर्म में हम लोग सेपरेट करते हैं। 1/4 को मैं बाहर ले लिया, 1/8 हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin t dt माइनस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3t dt। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3/8 बाहर रहा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्या होता है माइनस कॉस t माइनस 1/8 इंटू, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ जब मैं साइन 3t कर रहा हूँ, अभी खुद बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन t जब करता हूँ तो क्या होता है माइनस कॉस t। लेकिन यहाँ पे t है क्या, t नहीं है ना, क्या है 3t। तो t के साथ मेरे लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो कौन है, ये 3 है। 3 क्या है कांस्टेंट, तो इसी कांस्टेंट को आप कैसे लिखना है 1/3 बाहर मल्टीप्लाई कर देना है और जो फॉर्मूला आप जानते हैं उसी फॉर्मूला को ही लिख दीजिए, माइनस कॉस टी, टी के जगह पे क्या है 3t प्लस c। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस 3/8 कॉस टी, हम किसको माने थे 2x प्लस 1 को लिख दिए, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/24 कॉस 3 इंटू टी किसको माने थे 2x प्लस 1 प्लस सी। इसका जब थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, पॉजिटिव को हम पहले रख देते हैं, 1/24 कॉस 6x प्लस 3 माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x dx। इस नंबर करने से पहले आपको थोड़ा मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमको पता है कि 2 sin x इंटू कॉस x क्या होता है, साइन 2x होता है ना, याद आया? तो आप देखिए अगर 2 sin x इंटू कॉस x साइन 2x होता है तो एक साइन x इंटू कॉस x के लिए कितना 2 चाहिए, एक। यहाँ पे कितना है साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x का मतलब क्या है साइन x इंटू कॉस x का होल क्यूब है ना। इसका मतलब कि 2 का भी क्यूब चाहिए, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1/8 डिवाइड करते हैं, 1/8 को डिवाइड करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं 8 डिवाइड करते हैं और यहाँ पे
8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, साइन 2x का होल क्यूब कितना होगा, साइन क्यूब 2x dx। अभी मैं इसको सिंपल करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मतलब सिंगल टर्म लाने के लिए 2x को मैं t मान रहा हूँ, तो 2dx क्या हो गया dt, और dx का वैल्यू मेरे को कितना मिला dt/2। नाउ i इज इक्वल टू, देखिए चेंज हो गया किसमें, 1/8 इंटू 1/2, देखिए बाहर आ जाएगा, dt/2 मतलब क्या, यहाँ पे dx की जगह पे dt/2 अगर मैं पुट करता हूँ तो 1/2 इधर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा देखिए साइन क्यूब t dt, दैट इज इक्वल टू 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, थ्री साइन टी माइनस साइन 3t होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी टी। इतना दूर तक होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/16 इंटू 4, 1/64, 3 कांस्टेंट बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा कितना साइन टी डी टी माइनस 1/64 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3t dt। इतना दूर तक समझ में आया, दैट इज इक्वल टू 3/64 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t कितना होता है माइनस कॉस टी माइनस 1/64 इंटू, देखिए t के साथ कोफिशिएंट कितना है 3, इसको क्या लिखते हैं हम लोग 1/3 आके मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा माइनस कॉस 3t प्लस c, दैट इज इक्वल टू 3/64 माइनस 3/64 कॉस टी माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, अभी इसको जब सॉल्व करेंगे और t का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा माइनस, पहले प्लस वाला टर्म को लिख देते हैं, प्लस 1/192 कॉस 3, t के जगह पे 2x, 3 इंटू 2x 6x माइनस 3/64 कितना होगा कॉस 2x प्लस c, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। अगेन यहाँ पे क्या 3 टर्म्स है, ऐसे नंबर हम कैसे सॉल्व करते हैं, दो टर्म को हम लोग साथ में लेके सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, याद आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला ये जो 2 टर्म देख रहे हैं इन दोनों टर्म को लेते हुए सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कमी है, यहाँ पे देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पे अगर 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x होता तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते थे, लेकिन 2 का कमी है ना यहाँ पे, हम क्या करते हैं उस कमी को दूर करने के लिए मैं 2 डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, अभी यहाँ पे फॉर्मूला पुट कीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है
कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस एक्स माइनस 2x कितना होगा माइनस एक्स, माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब x प्लस 2x कितना 3x, और देखिए बाहर में कितना है साइन 3x ऑलरेडी है पहले से। हम अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हुए आगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग टर्म में फिर ले आएंगे। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा मतलब कॉस x हो जाएगा माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x dx दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पहले हम लोग साइन वाला टर्म को लिख देते हैं ताकि हम लोग को फॉर्मूला पुट करने में इजी होगा, cos x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू cos 3x dx दैट इज इक्वल टू, अभी देखिए साइन ए इंटू कॉस बी तो है लेकिन क्या कमी है 2 साइन ए इंटू कॉस बी अगर होता तो फॉर्मूला पुट कर लेते। तो देखिए 1/2 पहले से है, अभी मैं फिर एक 2 को डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस 1/2, फिर यहाँ पे 2 को डिवाइड किया इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x dx दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी मतलब 3x प्लस एक्स इतना 4x प्लस साइन ए माइनस बी मतलब 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा मतलब 6x dx। ठीक है, समझ में आ रहा है। नंबर में वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, खाली आपको थोड़ा सा पैसेंस रख के नंबर को करना है। दैट इज इक्वल टू अलग अलग टर्म में फिर तोड़ दीजिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/4 देखिए बाहर में है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 4, 1/4 लिख दिया बाहर। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस कॉस 4x प्लस 1/4 इंटू कोएफिशिएंट 2 1/2 ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x माइनस 1/4 इंटू कोएफिशिएंट 6 तो 1/6 ये हो जाएगा माइनस कॉस 6x प्लस c। जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम लोग का टर्म हो जाएगा 1/16 माइनस 1/16 कॉस 4x माइनस 1/8 कॉस 2x माइनस और माइनस प्लस 1/24 कॉस 6x प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है।